मैं मनीष मिश्रा एक बार फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने एक शानदार कविता के साथ में, जिसका नाम है द हार्प ऑफ इंडिया, जो पोयम एमए सेकेंड सेमेस्टर के छात्रों के लिए है, जो इंडियन पेपर है उनके लिए स्पेशली। द हार्प ऑफ इंडिया। तो हार्प की अगर मैं बात करूँ तो हार्प एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जो वाद्य यंत्र है, इसके बारे में बताया गया है। इसको हेनरी लुइस एल डेज़ेरियो ने लिखा है। तो राइटर महोदय क्या कहते हैं, वाई हैंगेस्ट, वाई माने क्यों, हैंगेस्ट माने टंगी हो, दाऊ माने तुम, लोनी माने अकेले, ऑन यॉन विदर्ड वाउच। विदर्ड वाउच का मतलब होता है मुरझाई सी, और वाउच का मतलब होता है जो पेड़ की डाली, मतलब पेड़ की डाली पर तुम क्यों टंगी हो, बिल्कुल मुरझाई सी। वो क्वेश्चन करता है यहाँ पर हार्प से, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उससे क्वेश्चन करता है। कहता है अनस्ट्रंग, अनस्ट्रंग का मतलब होता है तोड़ देना, फॉर एवर। जो तुम्हारे जो वाद्य यंत्र है और उस वाद्य यंत्र में क्या है, जो तार लगे हुए हैं, कहता है वो तुम्हारे जो तार हैं वो सदा के लिए क्या कर दिए गए हैं, ऐसा लगता है जैसे टूट गए हैं। मस्ट दाऊ देयर रिमेन, क्या पूछता है क्या तुम अब ऐसे ही रहोगी, दाऊ मैंने तुम, देयर रिमेन, रिमेन मैंने इसी तरह से रहना, क्या तुम अब इसी तरीके से रहना चाहोगी, वाद्य यंत्र से पूछता है। दाई म्यूजिक, तुम्हारा संगीत, वंस वाज स्वीट, कभी क्या हुआ करता था, स्वीट हुआ करता था, तुम्हारा जो संगीत है कभी बहुत ज़्यादा स्वीट हुआ करता था। हु हियर्स इट नाउ, और अब इसे कौन सुनता है, अब उसे कौन सुनता है, ये क्वेश्चन करता है। कि तो वाई डज द ब्रीज साई ओवर द इन वेन, ब्रीज माने जो ठंडी हवा का झोंका है, ठंडी जो हवा का झोंका है वो क्या हो रहा है, ओवर दी तुम्हारे ऊपर से, इन वेन, वेन का मतलब था व्यर्थ, व्यर्थ ही बह रहा है, और उस हवा, ठंडी हवा के झांके में, झोंके में क्या हो रहा है, साई हो रहा है। साई का मतलब था सिसकियाँ। अब ठंडी हवा का जब झोंका बहता है तो उस ठंडी हवा के झोंके में क्या आ रही हैं, सिसकियाँ आ रही हैं। क्या आ रही हैं, सिसकियाँ आ रही हैं। क्यों, क्योंकि साइलेंस है, बिल्कुल साइलेंस हो चुके हैं। साइलेंस हैड बाउंड, बिल्कुल खामोशी ने बिल्कुल पकड़ रखा है, दी मैंने तुम्हें, तुम बिल्कुल खामोश हो चुके हो, शांत हो चुके हो, खामोशी ने पकड़ रखा है। विद हर फैटल चैन, किसी घातक चैन के साथ में, मतलब जो घातक चैन है उस घातक चैन ने तुमको बड़ी खामोशी से क्या कर रखा है, जकड़ लिया है, पकड़ लिया है, इसलिए तुम बड़ा खामोश हो। अब तुम्हारे अंदर कोई वो इंटरेस्ट नहीं रहा जो पहले कभी रहा करता था, लोगों के अंदर उतना रुझान नहीं बचा, तुम्हें नेग्लेक्ट कर दिया गया, नेग्लेक्टेड हो तुम, बिल्कुल म्यूट हो तुम। एंड डिसोलेट हो, डिसोलेट का मतलब होता है तुम्हें अनदेखा किया जा रहा है। आठ दाऊ, आठ माने हो, दाऊ माने तुम, तो तुम बिल्कुल क्या कर दिए गए हो, अनदेखे कर दिए गए हो, मतलब पूरी तरीके से उपेक्षित कर दिए गए हो। अब तुम्हारी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता है। यहाँ पर देखिए सिमिली का राइटर ने यूज किया है, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच का। कहता है लाइक रूइंड मॉन्यूमेंट ऑन डेजर्ट प्लेन, आप बिल्कुल जैसे मॉन्यूमेंट कोई होता है, कोई वो बिल्कुल रूइंड होता है, बर्बाद होता है, बिल्कुल डेजर्ट प्लेन, जैसे रेगिस्तान होता है, रेगिस्तान के मैदान में क्या होता है, कोई मॉन्यूमेंट खड़ा होता है और उस मॉन्यूमेंट की कोई भी वैल्यू नहीं होती है। आज ठीक उसी तरीके से तुम्हारी कोई भी वैल्यू नहीं रह गई है। जैसे सूखा सखा रेगिस्तान होता है, बिल्कुल वही आज तुम्हारी स्थिति हो गई है वहाँ के मॉन्यूमेंट की तरीके से। कहता ओ मेनी अ हैंड मोर वर्दी, राइटर देखिए यहाँ पे एक पॉजिटिव बात थोड़ा सा बता रहा है। कहता बहुत से हैंड्स, देखिए हैंड्स का मतलब हाथ होता है, लेकिन यहाँ का मतलब हाथ नहीं है, यहाँ का मतलब बर्ड्स की बात बता रहा है। कहता बहुत सारे जो बर्ड्स हैं, मोर माने बहुत ज़्यादा, मुझसे भी ज़्यादा, वर्दी, वर्दी माने वफादार रहे हैं, फार दैन माइन माने मुझसे भी, मतलब मुझसे भी ज़्यादा बहुत सारे हाथों ने क्या किया है, क्रिएशन लिखा है, बड़ा वफादारी से क्रिएशन किया है, रचना किया है, किसके लिए, तुम्हारे के लिए, मतलब तुम पर बहुत सारे राइटर्स ने क्या किया है, लिखा है।
क्रिएशंस की रचना किया है। वंस दाई हारमोनियस कॉर्ड्स, जो तुम्हारी हारमोनियस कॉर्ड्स, तुम्हारी जो अच्छी सी धुन है, क्या है तुम्हारी धुन है, वो टू स्वीटनेस की, उसको बहुत स्वीटनेस दिया है, बड़ा स्वीटनेस प्रदान किया है। तुम्हारी जो धुन है उसको स्वीटनेस प्रदान किया है। किसने प्रदान किया है? हमसे अच्छे अच्छे जो राइटर्स हैं उन लोगों ने स्वीटनेस प्रदान किया है। एंड मेनी ए ब्रेथ, और ब्रेथ का माला फॉर देम, उनके लिए, डिड फेम, उन्होंने क्या किया है? पाया है। डिड मैंने पाया है, फेम मैंने पॉपुलैरिटी। इन ट्वाइन का मतलब था गुथना। आप फ्लावर्स, मतलब बहुत सारी, जिस तरीके से फूल गूथे जाते हैं और फूल गूथ के क्या बनती, एक माला बनती है, ठीक उसी तरीके से इन राइटर्स ने, इन पोइट्स ने जो लिखा है आपके बारे में, उन लोगों ने बहुत सारी ख्याति हासिल किया है। उन लोगों ने क्या किया है? बहुत सारी ख्याति हासिल किया है आपके ऊपर क्रिएशंस को लिखकर। स्टिल ब्लूमिंग, और अब क्या हो रहे हैं? ब्लूमिंग हो रहे हैं, स्टिल ब्लूमिंग, खिल रहे हैं ऑन द मिन्स्ट्रेल्स ग्रेव। तो मिन्स्ट्रेल का मतलब होता है यहाँ पर, मतलब कवियों के लिए यूज़ किया गया है, जो कवि की कब्र है, और वो कवि की कब्रों के ऊपर वो सारे क्या हो रहे हैं? ब्लूमिंग हो रहे हैं। फ्लावर्स क्या है? ब्लूमिंग हो रहे हैं। मतलब आज जिन कवियों ने लिखा था, उन कवियों के जो क्रिएशन से आज भी क्या हो रही हैं? ब्लूमिंग हो रही है। जैसे फूल खिलते रहते हैं उसी तरीके से वो ब्लूमिंग हो रही, खिल रही हैं, वो अभी तक मुरझाई नहीं है। कहता दोज हैंड्स आर कोल्ड, अब वो हाथ कोल्ड हो गए हैं। वैसे तो कोल्ड का मतलब तो ठंडे होना, लेकिन यहाँ का मतलब है डेड हो जाना। तो जिन पोइट्स ने तुम्हारे लिए रिक्रिएशंस लिखी थी, वो अब हाथ बिल्कुल कोल्ड हो चुके हैं, मतलब वो डेड हो चुके हैं, वो हाथ अब नहीं रहे। बट मैंने, लेकिन इफ दाई नोट्स डिवाइन, लेकिन तुम्हारा जो नोट्स है, तुम्हारा जो संगीत है, बिल्कुल वो क्या हो गया है? तुम्हारे बारे में जो नोट्स लिखे गए थे, जो क्रिएशंस लिखी गई थी, वो सारी की सारी क्या हो गई हैं? अब पूरी तरह से डिवाइन हो चुकी हैं। क्या हो गई हैं? डिवाइन। डिवाइन का मतलब दैवीय। मे बी मॉर्टल हो गई हैं, और एवाकेंड, जो मुझे क्या कर रही हैं? एवाकेंड कर रही हैं। एवाकेंड मैंने जगा रही, वंस अगेन मैंने पुनः फिर से एक बार। और आपके पर जो क्रिएशंस लिखी गई हैं, वो मुझे अभी पुनः फिर से क्या कर रही हैं? एवाकेंड कर रही हैं। हार्प, आप माई कंट्री, आप मेरी कंट्री की हार्प हो। हार्प माने होता है एक, मैंने बताया था, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। आप मेरी कंट्री की म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो। लेट मी स्ट्राइक, और मुझे लेट मी स्ट्राइक करने दो, मुझे एक बार फिर से स्ट्राइक करने दो द स्ट्रेन, उस धुन को बजाने के लिए। मुझे इस बार एक बार फिर से स्ट्राइक करने दो उस धुन को बजाने के लिए। तो आई होप आपको ये पूरी कविता समझ में आ गई होगी, और मुझे लगता है अभी आपने इसको लाइक नहीं किया है, तो एक बार इसको लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बता दीजिए आपको ये कैसी लगी। आई होप पूरी तरीके से समझ में आ गई है। थैंक यू सो मच।